मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे रेडियन माप और डिग्री माप में। भाई रेडियन माप क्या होता है, डिग्री माप क्या होता है, कोणों के लिए ये यूनिट काम में ली जाती है। कोण मापने की जो दो विधियाँ हैं उसमें पहली विधि थी हमने डिग्री माप, दूसरी विधि थी रेडियन माप। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। आपको एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें अपने दिया हुआ है 40 डिग्री और 21 मिनट, 40 डिग्री और 21 मिनट, यानी ये कौन सा माप है आपका, डिग्री माप है। इस माप को क्या करना है अपने को, रेडियन माप में बदलना है, यानी कि ये कितने रेडियन के बराबर होता है, ऐसा अपने को याद करना है। कल हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया था, वो एग्जाम्पल में हमने 21 मिनट लिया था, और यहाँ 21 मिनट नहीं, यहाँ क्या आपका 20 मिनट है। तो हम 20 मिनट लेके, तरीका वही सेम टू सेम है, और क्या करेंगे, इसको रेडियन माप में बदल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो आंसर। सबसे पहले तो आपने दिया हुआ है कोण, कोण बराबर है आपका 40 डिग्री 20 मिनट। इसको क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो देखो 40 डिग्री प्लस कर दो 20 है, इसको 20 मिनट ऐसे लिख दो। अब 20 मिनट को भी डिग्री में बदल दो, तो 40 डिग्री प्लस। अब इसको जब हम क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे तो 60 का भाग लगेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 20/60। अब ये मिनट नहीं रहा, अब ये क्या बढ़ गया आपका, डिग्री बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब दोनों तरफ 60 का भाग देंगे तो 1/60 डिग्री बराबर हो गया 1 मिनट, और हमें 20 चाहिए तो 20 से दोनों तरफ गुणा करा दो, तो 1/60 डिग्री बराबर, ये 20 से गुणा आते 20 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20/60 डिग्री बराबर 20 मिनट। ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब डिग्री को, जब मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, और जब डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। यहाँ आप देखो आगे हो जाएगा 40 प्लस 40 डिग्री है आपका, तो यहाँ बिंदु से बिंदु कट गया, 2 से ये कट गया, तो 1/3 डिग्री। अब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आया आपका 3, यहाँ तो रहेगा आपका 120 प्लस का 1, ये हो गया 121/3। अब 121 से इसमें भाग लेके देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग 12 में जाएगा, लेकिन 1 में नहीं जाएगा, तो ये आपका इतना ही रहेगा। अब हम बताएंगे कि रेडियन माप और डिग्री माप में रिलेशन क्या होता है। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। हमें कितने डिग्री बराबर चाहिए, 121, ये डिग्री है आपका, ये आपका डिग्री। हमें 121 डिग्री बटा 121/3 डिग्री के लिए चाहिए, तो पहले हमें 1 डिग्री निकालेंगे, तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई/180 रेडियन। उसके पश्चात अब 121/3 से गुणा करने पर हमने गुणा किया, ये हो गया आपका 121/3 डिग्री बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका 121/3 गुणा पाई/180 रेडियन। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 40 डिग्री 20 मिनट बराबर 121 पाई/18540 रेडियन, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हमें बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें संबंध कैसे होता है, यानी संबंध क्या होता है, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, और किस प्रकार से हम रेडियन माप ज्ञात करते हैं। तब डिग्री का भाग देते हैं, 180 का भाग देंगे, और जब हम डिग्री माप ज्ञात करेंगे तो हम पाई का भाग देंगे। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें दिया हुआ है कि 6 रेडियन आपको दिया हुआ है, इसको क्या करना है, डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन आपको दिया हुआ है, इसको डिग्री में बदलना है। तो इसको डिग्री में बदलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेडियन माप है उसमें बट्टा में आ सकता है, जैसे 2/5 पाई रेडियन, 7/3 पाई रेडियन, ऐसे बट्टा में आ सकता है। लेकिन ऐसे नहीं आएगा 121/3 डिग्री, ऐसे कोई भी आंसर नहीं आएगा। जब अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो पहले जितना डिग्री है उसको डिग्री में बदलो, उसके बाद जितना मिनट हो रहा है उसको मिनट में बदलो,
फिर भी अगर आपका आंसर बटा में आ रहा है यानी क्वांटम में आ रहा है तो उसको क्या करो, सेकंड में और बदल दो। लेकिन डिग्री में माप है वो बटा में नहीं लिखना है, और रेडियन माप है तो उसको बटा में लिख दो, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, इस 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 6 रेडियन सीधा दिया हुई है आंसर में। सबसे पहले तो हम इन दोनों का रिलेशन लिखेंगे, डिग्री का और रेडियन का। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई क्या होता है आपका, रेडियन होता है। हमें 6 रेडियन का मान निकालना, तो पाई का दोनों तरफ भाग दो, तो 1 बराबर हो गया आपका 180 डिग्री बटा पाई, ये हो गया। अब हमें कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। इसको जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करने पर 6 गुणा 1 रेडियन बराबर हो गया आपका 180 डिग्री बटा पाई गुणा 6। ये हो गया आपका 6 रेडियन बराबर। अब यहाँ इसको इससे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 108। 18 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 18 छिका होता है 108, और ये चीज हो जाए आपका इतना डिग्री बट्टा क्या हो गया, पाई आ गया। ये मान आ रहा है आपका डिग्री में। देखो डिग्री में मान आ गया, और अभी अभी आपको मैंने बताया है कि भाई रेडियन माप जब डिग्री माप निकालेंगे तो बट्टा में आंसर नहीं आता। तो बट्टा में आंसर नहीं आता और अपना डिग्री में 6 रेडियन बराबर 1080 डिग्री बट्टा पाई आ रहा है, तब क्या करें। तब अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो अभी बताया आपको बट्टा में नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे और आगे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे, और अगर फिर बट्टा में आ गया तो हम इसको क्या करेंगे सेकंड में भी बदल देंगे। अब इस पाई को कैसे हटाएं, तो आपको बता दें चूंकि पाई बराबर है, ऐसी स्थिति में पाई बराबर अपने को 22/7 का हमें लेना है। तो 22/7 है तो वो मान हम यहाँ रखेंगे। तो आपका 6 रेडियन बराबर आ जाएगा 1080 डिग्री बट्टा 22/7 है, वो 7 आपका ऊपर गुना में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देंगे तो भाग किस प्रकार से आएगा, देखो 6 रेडियन बराबर हम इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ क्या होगा, 2 का भाग लग जाएगा। 2 का भाग लगा तो आ गया आपका 540 गुणा 7/11, इतना आ गया। 540 डिग्री है आपका, 7 आपका ऐसे रह जाएगा, और बट्टा में क्या आ गया 11 आ गया। अब इस 7 को क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 7 को जब 0 से गुणा किया तो 0 आया, 7 को जब 4 से गुणा करेंगे 728, 8 आ गया। फिर 7 को जब 5 से गुणा करेंगे 7 को जब 35, 35 और 2 हाथी 37, तो ये आ गया इतना डिग्री बट्टा ये 11। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे कि भाग कितनी बार जा रहा है, हम भाग देते हैं। तो ये हो गया आपका 11, 3, 7, 8, 0 डिग्री है तो अभी जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम 3 का भाग देंगे, तो 11 का 33 हो गया आपका। तो यहाँ बचा आपका 4, उतार लिया 8। फिर 4 का भाग देंगे तो ये 4 का भाग दिया, तो 44 हुआ, बचा 4, उतार लिया 0। फिर 3 बार भाग दिया तो ये हो गया 33, तो कितना बचा 7, 7 यानी शेष 7 बच गया, ये आपका आ गया भागफल। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, इसको हम ऐसे लिखेंगे। यानी आपका 343 बार तो पूरा पूरा भाग आता है, ये 7 शेषफल है और 11 क्या का हम भाग दे ही रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल देंगे। मिनट में इसलिए बदल रहे हैं कि ये बट्टा आपका हल हो जाए। तो बराबर 343 डिग्री प्लस 7/11। अब डिग्री को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। अभी भी बताया था आपको कि जब मिनट को डिग्री में बदला था तो हमने 60 का भाग दिया था। अब डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे और यहाँ डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 343 डिग्री प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 42 यानी 420/11, ये क्या आ गया, मिनट आ गया। अब इसका हम भाग देके देखते हैं भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो देखो तो हम इसमें भाग देंगे
तो आपका यहाँ आ जाएगा 420 और ये 11 का भाग दिया, तो यहाँ 3 बार भाग जाएगा और ये हो गया आपका 33। तो यहाँ से बचा आपका 9 और 0। फिर 8 बार गया तो 88 हो गया, बच गया आपका 2, यानी 38 बार भाग गया, ये तो आपको भागफल आ गया और 2 क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ आपका 343 डिग्री प्लस यहाँ 38 मिनट हो गया, प्लस फिर आपका बचा 2/11 मिनट अलग से, यानी ये फिर आपको बट्टा में आ रहा है। तो अब इसको फिर बट्टा को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर 60 से गुणा करेंगे और मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो ये हो गया आपका 343 डिग्री, अब इसको साथ में लिख लो, और ये 38 मिनट प्लस, अब इसको लिख दिया हमने 2/11 ये दिया होता, और इसको 60 से गुणा कर दिया और यहाँ क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया। तो ये आ गया आपका 343 डिग्री 38 मिनट प्लस, अब यहाँ हो जाएगा आपका 120/11 और ये डबल डॉट लगा। अब 120 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। तो देखो ये हमने बनाया यहाँ पे भाग वाला, और 120 11 का भाग दिया, तो 11 नियम में कितना हो गया आपका, 11 एकम 11, ये लो यहाँ बचा 1 और 0। अब यहाँ भाग दिया तो यहाँ बचा 1, फिर उतार लिया हमने 0, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया, और 10 में 11 का भाग नहीं जाता। तब हम क्या करें, देखो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु और लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो फिर कितना जाएगा 11×99, यानी 1 पॉइंट आपका 10 पॉइंट, यहाँ उतारेंगे तो 10.9 के लगभग आ जाएगा। अब 10.9 के लगभग आया तो हम इसको क्या कर लें, 11 मान लेते हैं। क्यों, तो देखो 11×11 कितना हो गया आपका 121 होता है, इसलिए 11×11 कितना होता है 121 होता है। अब 121 और 120 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जब सेकंड वाला टर्न आता है तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सेकंड में आगे अगर फिर पॉइंटों में आंसर आ जाए तो उसको हमें अब उसके बाद उसको पॉइंटों को नहीं, जो पूर्णांक बना के वहाँ पे लिख देना है। यहाँ आ गया आपका 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ से कितना आ रहा है 11 सेकंड, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना है, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो बिल्कुल आसान है, और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे और पॉइंटों में ये आ गया तो उसके बाद में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, आपको थोड़ी और कैलकुलेशन क्या होगी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, पहले डिग्री हो तो उसको मिनट में बदलना है, उसके लिए 60 से गुणा करेंगे, और फिर मिनट को फिर सेकंड में बदलना है तो उसको फिर 60 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 है, उसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसमें केंद्र पर अंतरित कोण है वो आपका 60 डिग्री है और चाप आपका 37.4 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर द्वारा वर्त पर केंद्रित अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो उस वर्त की क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर से देखो, जैसे आपका ये एक वर्त हो गया, इस पे ये आपका चाप हो गया जिसकी लंबाई है 37.4 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया। इसको दोनों सिरों को जब हम केंद्र को यहाँ मिला दे तो ये कोण आपका कितना है 60 डिग्री है, तो त्रिज्या का मान कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इन तीनों में आपका एक संबंध होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या बराबर क्या जाएगी, कोण बटा चाप, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये जो कोण आता है वो आपका रेडियन में आता है। यहाँ हम कोण जो काम आपका आंसर में आता है वो रेडियन में आता है, लेकिन जो हमें कोण दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, आपको डिग्री में दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले तो क्या करो, इस डिग्री को रेडियन में बदलो, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख के अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो आंसर तो हम कह देंगे कोण बराबर दिया हुआ अपने को 60 डिग्री। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि पाई रेडियन
डिग्री को बदलना है तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 180 का भाग देंगे तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बट्टा 180 रेडियन। हमें 60 डिग्री बनाना तो 60 से गुणा कर देंगे तो 60 गुणा 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 गुणा 60 रेडियन। यहाँ आ जाएगा आपका एक को जब 60 से गुणा करेंगे तो 60 बन जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ 0 से 0 गया, 6 का भाग गया तो पाई बट्टा 3 रेडियन। और जब रेडियन माप होता है तो उसमें बट्टा में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कहेंगे गिवन दैट हमें और दिया हुआ क्या, हमें दिया हुआ है चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई आपको दी हुई है 37.4 सेंटीमीटर, ये दी हुई। अब बताएंगे चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो यहां हम क्या करेंगे, अब मान रख देंगे। तो कोण का मान होता है पाई बटा 3 बराबर चाप है आपका 37.4 बटा त्रिज्या जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करें। इसी के साथ हमें ये भी बताया हुआ है कि पाई की जगह आपको 22/7 का हमें लेना है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए हुए हो और अगर आपको पाई ब्रैकेट में दिया हो कि पाई बराबर 22/7 है, तब भी आपको 22/7 काम में लेना है, अन्यथा आपको 22/7 काम में नहीं लेना है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर अपने को इनिशियलाइज नहीं किया हो तो हमें काम में नहीं लेना, हमारा आंसर क्या होगा, पाई में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको इधर ले आओ, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, ये से गुणा हो जाएगा तो 37.4 गुणा 3 बट्टा क्या आ गया, पाई आ गया पाई। तो 37.4 गुणा 3 पाई का मान कितना होता है 22/7 है, वो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर हो गया आपका त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के पश्चात में अपना आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेशन आपको कंप्लीट कर लेनी है। कैलकुलेशन करने के पश्चात में आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अब त्रिज्या में, चाप में, इन सब में पॉइंटों में बटा में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो केवल दिक्कत किस में होती है, डिग्री में। डिग्री का एक भी ऐसा माप नहीं है जिसमें बट्टा में आंसर आए हो। सभी के सभी में हमें क्या करना है, डिग्री में उसको क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो, बट्टा हटे तो फिर भी नहीं हटे तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर भी नहीं हटे तो जो सेकंड वाला है उसको पूर्णांक करके लिख दो। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल थी वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आपका एग्जाम्पल 4 है जिसमें दिया हुआ है कि 1 मिनट की घड़ी में मिनट की सुई है जिसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। आपकी घड़ी है, ये वालो इस प्रकार से आपकी घड़ी होगी, इसमें यहाँ से ये सुई, तो ये सुई क्या है, यहाँ पे इस प्रकार है मिनट वाली सुई, इसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि ये मिनट की सुई है वो 40 मिनट में, यानी मिनट की जो सुई है वो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यानी यहाँ से चलकर जब आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ लगभग क्या होता है, इतना पूरा है वो 40 मिनट होता है, 40 मिनट तो यहाँ आपका पहुँच गया। तो अब ये जो चाप की लंबाई यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यानी ये दूरी तय कर रहा है, इस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी इस चाप को ज्ञात करना है। तो देखो अब ये जो मिनट की सुई है वो पूर्ण चक्कर लगाती है आपकी, तो एक वृत्त की त्रिज्या की तरह होती है, यानी त्रिज्या बराबर तो हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मिनट की सुई है वो त्रिज्या की तरह बिहेव कर रही है। चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, चाप हमें ज्ञात करना है। अब इस त्रिज्या में चाप का कोण का संबंध होता है, तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब हमारे पास केवल त्रिज्या है, चाप भी नहीं है, कोण भी नहीं है, तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। आपकी जो ये मिनट की सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाती है, तो कितना होता है, 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट होता है। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, और एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण होता है, और मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाता है तब क्या करता है, 60 मिनट लगती है। अब उसने क्या किया है, केवल 40 मिनट तक ही तो चली है, 40 मिनट चली है, तो कितना कोण बनता है वो कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो
पहले तो हम ये पता करेंगे कि वो चक्कर कितना लगाती है। तो देखो घड़ी में मिनट की सुई का एक परिक्रमण में लगा समय बराबर होता है 60 मिनट। या हम इस वजह से कह सकते हैं 60 मिनट बराबर एक परिक्रमण। अब एक में दोनों तरफ 60 का भाग दें तो इधर बन जाएगा 1 मिनट बराबर 1/60 परिक्रमण। हमें क्या चाहिए, हमें 40 मिनट चाहिए, तो 40 से गुणा कर दो, तो एक को तो 40 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 मिनट बराबर इसको तो 40 से गुणा करेंगे तो 40/60 परिक्रमण। तो यानी यहाँ 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 2/3 परिक्रमण, ये हो गया। अब देखो हमें बनाना था कोण, तो हमें कोण बनाना है तो हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार कि एक परिक्रमण में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने कितना परिक्रमण किया है, 2/3 परिक्रमण किया है, तो उसमें कितना कोण होता है वो हम अभी ज्ञात कर लेते हैं। सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा एक परिक्रमण में बनाया केंद्र पर बनाया कोण बराबर हो गया 360 डिग्री। तो 2/3 परिक्रमण में बना कोण बराबर हो जाएगा आपका 2/3 गुणा 360। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ भाग दिया तो आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री जब इसी गुणा करेंगे 240 डिग्री, तो अपने पास आ गया 240 डिग्री। यानी ये क्या करता है, 2/3 परिक्रमण में 240 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो हम जो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाला फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कोण का रेडियन माप होता है, और हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये डिग्री माप आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रेडियन में बदलेंगे। तो वापस से कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 360 या 180 डिग्री ले लो, 180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई रेडियन। तो 1 डिग्री 180 का भाग देंगे तो पाई बट्टा 180 रेडियन, और हमें 240 चाहिए, 240 से गुणा कर दो तो 240 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 240 गुणा पाई बट्टा 180 रेडियन। तो 240 डिग्री बराबर, अब बिंदु से तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो 6 का भाग जा रहा है 6 24 पाई बट्टा, इसमें भाग देंगे तो 3, ये रेडियन आ गया। यानी ये अपने पास क्या आ गया, कोण आ गया। अब हम इस कोण को यूज में लेके जो आपके जो चाप की लंबाई है वो क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यानी जो मिनट की सुई है वो कितनी दूरी तय करती है वो ज्ञात कर लेंगे। इधर वाला क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। हम कहेंगे माना, हम मान लेते हैं माना मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी L है। अब कहेंगे इसलिए आपका चाप कोण बराबर हो गया चाप बटा त्रिज्या। कोण का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 4 पाई बटा 3, तो वो लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 4 पाई बटा 3 बराबर चाप, यानी हमें ये ज्ञात करना है। तो L बटा त्रिज्या हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, L का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो L बराबर हो गया 4 पाई बटा 3 गुणा 1.5। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान देंगे, हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है पाई का मान आपको 3.14 का हमें लेना है। तो यहाँ हो गया आपका 4 बटा 3 गुणा 1.5 गुणा 3.14, ये काम में लेना है। अब अपन क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L बराबर 6.28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गई आपकी दूरी की मिनट की सुई ने 40 मिनट में इतनी दूरी यानी 6.28 सेंटीमीटर दूरी तय की गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। उसके पश्चात आपको एक फॉर्मूला, जैसे आपका मैक्सिमम ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, एक आपका ये रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन या डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आपको आना चाहिए। उससे आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हो। एग्जाम्पल के अलावा बुक्स में भी ऐसे इससे रिलेटेड सारे सेम टू सेम क्वेश्चन, बस क्या उसमें नंबरिंग चेंज की हुई है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन इन तीनों से, इन चारों एग्जाम्पल से रिलेटेड है वो आपको खुद को करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।